चेहरा तुम्हारा देख के आता सुकून मुझे, चेहरा तुम्हारा देख के आता सुकून मुझे, मेकअप के बिना आई तो सिर फोड़ दूंगा मैं। जिनसे लिपट तिरंगा खुद ही मन इतराता है, जिनसे लिपट तिरंगा खुद ही मन इतराता है, नतमस्तक होकर कहता कि तू ही भाग्य विधाता है, उस सैनिक की पूजा करने को मैं शीश नवाता हूं, सबसे पावन मंत्र देश का वंदे मातरम गाता हूं। भाई मुन्ना मेटी मेकअप की बात कर रहे थे कि महिलाएं मेकअप में बैठी हैं, तो मैं यहीं से बात शुरू करता हूं कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से क्या चाहता है और मुझे उठा लेना यहां से। घर बार क्या संसार को भी छोड़ दूंगा मैं, घर बार क्या संसार को भी छोड़ दूंगा मैं, रस्मों को रिवाजों को सभी तोड़ दूंगा मैं, घर बार क्या संसार को भी छोड़ दूंगा मैं, रस्मों को रिवाजों को सभी तोड़ दूंगा मैं। चेहरा तुम्हारा देख के आता सुकून मुझे, चेहरा तुम्हारा देख के आता सुकून मुझे, मेकअप के बिना आई तो सिर फोड़ दूंगा। धन्यवाद, आपने मेरी लाज रख ली, भगवान कसम। अच्छा, जितने यहाँ लड़के बैठे हैं, मेरा इनसे निवेदन है कि बढ़िया सी नौकरी जरूर कर लेना, क्योंकि बेरोजगार प्रेमियों की कोई इज्जत नहीं है। एक लड़के ने लड़की से प्यार का इजहार कर दिया मेरे मोहल्ले में, तो उस लड़की ने क्या जवाब दिया सुनना, और अब मस्ती के साथ सुनना और बताना मुझे कैसा सुनते हो। खच्चर से तो साइकिल की सवारी ही ठीक है, टूटे पलंग से खटिया हमारी ही ठीक है, खच्चर से तो साइकिल की सवारी ही ठीक है, टूटे पलंग से खटिया हमारी ही ठीक है। बेरोजगार प्रेमियों से लड़कियां कहें, बेरोजगार प्रेमियों से लड़कियां कहें, तुमसे तो मोहल्ले का भिखारी ही ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान कसम। अच्छा, आजकल का प्यार तो भगवान कसम धोया निचोड़ा और हो गया। वो मोहल्ला भी इसी का था। हाँ, और व्हाट्सएप पे एक से बढ़ के एक इमोजी आ गए। आजकल का प्यार क्या हो गया, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, वो लव वाले इमोजी भेज देंगे, वो किस वाले इमोजी करके भेज देते हैं। अच्छा। और कुछ नहीं। लेकिन एक जमाना था, नारायण कुशवाहा जी बैठे, इनके जमाने में प्रेम अलग तरह का होता था। उस समय खून से खत लिखे जाते थे, और खून से खत लिखे जाते थे तो क्या होता था, सुनना और आनंद लेना। खून से खत लिखे जाते थे तो प्रेम पत्र लिखता था प्रेमिका को, खून से मैं लिखता था प्यार भरे अरमान निकाल कर। अब उठाना, प्रेम पत्र लिखता था प्रेमिका को, खून से मैं लिखता था प्यार भरे अरमान निकाल कर। प्रेमिका भी चूमती थी पत्र तो बीमार हुई, कहा कि मलेरिया है डॉक्टर ने जांच कर। तो सुन के वो बौखलाई, मिलने वो मुझे आई, कैसे खून से लिखा है बोली वो दहाड़ कर। सुन के वो बौखलाई, मिलने वो मुझे आई, कैसे खून से लिखा है बोली वो दहाड़ कर। मैंने कहा वीकनेस हो न जाए मुझे कहीं, इसलिए लिखता था मच्छर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्थितियां प्रेम की होती थी, लेकिन हमें बड़े कवियों को सुनना है, समय कम है। तो आइए मैं एक रचना विशेष, अगर सर का आदेश हो सर, एक रचना, बढ़िया बात, एक रचना मेरी प्रतिनिधि, हास्य की बहुत सी रचना है, लेकिन एक प्रतिनिधि रचना सुनाकर मैं बड़े कवियों को यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ। मेरी एक रचना जिसने मुझे इस देश में बड़ा प्यार दिया। सैनिकों की बात चल रही थी। आज से 4 साल पहले 14 फरवरी, जब लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, आज की पीढ़ी प्रेमिकाओं की जुल्फों में और बाहों में जाने की बात करती है 14 फरवरी के दिन। उस 14 फरवरी को एक घटना हुई जिस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। एक कार आई और सैनिकों की बस से टकरा गई, और एक ऐसा धमाका हुआ कि उस बस के चिथड़े उड़ गए। जितने सैनिक उस बस में, हमारे 42 जवान बैठे थे, वो 42 के 42 जवान शहीद हो गए। तब मेरे मन में एक बात आई कि अगर ये जवान बस में बैठे होंगे और आपस में बात कर रहे होंगे तो इनके बीच क्या बातचीत चल रही होगी। मैंने एक कल्पना की और गीत के माध्यम से आप तक परोसने का प्रयास करता हूँ। जितने लोग यहाँ बैठे मुझे अपनी तालियों से बताएं कि आप सुनना चाहते हैं, मैं सुनाता हूँ। बहुत स्वागत है। गुनगुना कर मस्तियों में चल दिए वो शान से, गुनगुना कर मस्तियों में चल दिए वो शान से,
देश के लालों के सीने थे तने अभिमान से, कोई रहकर भी वहाँ खोया अलग संसार में, कोई ख्वाबों में ही डूबा था किसी के प्यार में। एक सैनिक की अचानक सिसकियाँ कहने लगी, याद कोई कर रहा है हिचकियाँ कहने लगी। कुछ दिनों पहले गया था घर मिली जब छुट्टियाँ, देखते ही गोद से आकर लिपट गई बेटियाँ। अब नहीं बेटा कभी जाना हमें यूं छोड़कर, मुझको सीने से लगाने आ गई माँ दौड़ कर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रह गई पत्नी खड़ी जब सामने साजन मिले, प्यास से तरसी धरा को जिस तरह सावन मिले। सेक कर वो रोटियां मुझको परसती जा रही, और आंखों से शिकायत भी बरसती जा रही। कोई भी मौसम कोई मेला हमें भाए नहीं, बोल दो त्योहार से बिन आपके आए नहीं। रात में बैठे सभी के साथ बच्चे जाग कर, एक टक मुझको निहारे जा रहे कुछ सोच कर। मैंने पूछा तो कहा बच्चों ने ये रोते हुए, क्यों चले जाते हो पापा छोड़ कर सोते हो। बहुत बहुत जी रहे जो पल सभी थे मुश्किलों में पा सके, भाव शब्दों में कभी कोई नहीं समझा सके। सहम कर बोले पिता चिंता सताती है हमें, सरहदों से आ रही खबरें डराती हैं हमें। बाप ये बूढ़ा बहुत लाचार तेरा हो गया, आंख होकर भी लगे जैसे अंधेरा हो गया। खो गया राखी से जैसे बहन का अधिकार भी, तू नहीं तो ब्याह उसका टल गया इस बार भी। गर्भ से बोले तभी छोड़ो ये सब बेकार है, देश है पहले हमारा बाद में परिवार। निज कथा कहते हुए गाने लगा वो झूम कर, गीत बंदे मातरम अपना तिरंगा चूम कर। यार हमने जन्म ही इस देश की खातिर लिया, जान इस पर ही लुटाएंगे इसे ही दिल दिया। एक धमाके में तभी वो स्वर अचानक खो गया, एकदम सारा नजारा ही भयावह हो गया। मौन था आकाश सारा, थम गई बहती पवन, हर दिशा स्तब्ध होकर देखती उजड़ा चमन। उड़ गए चिथड़े सभी के वीर जितने बस में थे, छत बिछत टुकड़े पड़े कुछ पूछते आपस में थे। क्या पूछते थे वो शवों के टुकड़े एक दूसरे से? कब तलक ये रक्त संयम का बहाया जाएगा, कब तलक मातम भरा नगमा सुनाया जाएगा, कब तलक बारूद में लिथड़ी फिजा मुरझाएगी, कब तलक हैवानियत जुल्मों सितम बर पाएगी, कब तलक संग आएंगी आतंक की परछाइयाँ, गूंजती कब तक रहेंगी गम भरी शहनाइयाँ, कब तलक सिंदूर माँ की कोख राखी रोएगी, कब तलक लोरी बिलखती सिसकियों को ढोएगी। वार्ता के यदि अभी तक खोलते हम पट नहीं, देश में लगता कभी आतंक का जमघट नहीं। डस रहा है हर घड़ी जो बध करो उस सांप का, अब क्षमा का राग छोड़ो अंत कर दो पाप का। कलयुगी शिशुपाल का संहार होना चाहिए, राजधानी देश की उस पार होना चाहिए। शत्रु अब कांपे हमारे नाम से वो काम हो, हर घड़ी मातम भरी उनकी सुबह और शाम हो। भय हमारे देश का हर वक्त होना चाहिए,
रक्त का बदला तो केवल रक्त होना चाहिए। बहुत 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 आत्मा उनकी धरा पर ही तड़पती है सुनो, भावनाओं को लिए हरदम भटकती है सुनो। इस तरह प्रतिशोध ले खाकर शहीदों की कसम, पाक की नापाक धरती गाए बंदे मातरम। तब कहीं सच्ची उन्हें श्रद्धांजलि दे पाएंगे, स्वर्ग में रणबांकुरे फिर मुस्कुरा कर जाएंगे। बहुत